भोपाल मध्य प्रदेश से। मैं बाइनेंस पे काफ़ी मतलब पहले करता था ट्रेडिंग वगैरह। बाइनेंस पे P2P आपको तो पता ही होगा ये सब। राइट राइट, तो हेलो अभी क्या इशू? सर, तो मेरे बैंक में लीन लग गया था बेंगलोर से। तो मैं गया था, मैंने वहाँ पे सब कुछ उनसे बात बात की थी, और सब कुछ क्लियर हो गया था। ठीक है, फिर? अ, उसके बाद उस महीने जिस महीने में वहाँ से आया तो मेरे पंजाब और बेंगलोर दो जगह से लगा था। फिर मैं पंजाब गया तो वहाँ का भी मेरा क्लियर हो गया। ठीक है पंजाब आपने। पुलिस ने बहुत हेल्प की मेरी, हो गया काम वहाँ से भी। लेकिन सर जब मैं आया तो मेरे बैंक अकाउंट सब जगह से फ्रीज हो गए, अकाउंट रिलीज हो गया। लेकिन एक महीने बाद मेरा बेंगलोर से फिर लग गया। तो फिर मैं जिनसे खुलवा के आया था बेंगलोर में, मैंने उन्हें कॉल किया, सर मेरा ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने बताया कि आपका हमारे पुलिस स्टेशन से नहीं हुआ है, आपका दूसरे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से हुआ है। उन्होंने 1.5 महीने बाद लीन लगाया था उन्होंने। हम्म। तो उसमें सिर्फ मेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट 5,000 रुपये आ रहा है। लेकिन उन्होंने बैंक पे लीन 19 लाख रुपए का लगाया है, जो पूरा फ्रॉड हुआ है। जबकि मेरा अकाउंट काफी नीचे वाली लेयर पे है, तब भी उन्होंने इतना बड़ा लगा दिया। मतलब पूरे अमाउंट का लीन आप ही पे लगा दिया है? हाँ नहीं, सबके जितने भी उसके अंदर है सभी अकाउंट्स को उन्होंने 19 लाख लगाया। अच्छा, मतलब पूरा जो जो भी मतलब कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेन की है 19 लाख की, वो सारा कुछ लगाया हुआ, राइट राइट। हाँ हाँ सर, बस मेरे को आपसे सिर्फ इतनी बात पूछनी थी कि मेरे पास एक 41A का नोटिस आया था बैंक की तरफ से। वो बैंक बोल रहा हूँ, साइबर की बैंक तरफ से से, आया जिसमें नहीं होगा, वो तो साइबर पुलिस स्टेशन हाँ, से आया हो। तो बेंगलोर के ईस्ट डिवीजन शिवाजी नगर का है वो केस। तो हम्म। वहाँ से आया था। उनका कहना है कि अगर आप अपेयर नहीं होते हो 8 तारीख से पहले, जो कि आज है, नहीं नहीं, तो ऐसा हम कुछ नहीं है कि वो अरेस्ट कर लेंगे या नहीं, फिर। अरेस्ट नहीं, उसमें ये लिखा है कि पूरा 19 लाख रुपए आपके खाते से भरपाई करनी होगी तो आपको। आपके खाते में 19 लाख रुपए हैं? नहीं नहीं सर, सिर्फ 80,000 रुपए। हाँ, तो फिर कहाँ से भरपाई करेंगे? वो चीज़ें लिखी जाती हैं, देखो। वो उसमें लिखा जाता सर है कि अस्सी अगर। हजार रुपये भी तो नहीं निकाल लेंगे वो? नहीं नहीं, 80 हजार रुपये भी नहीं निकालेंगे। वैसे तो तुम कह रहे हो कि अकाउंट फ्रीज है, तो वो पैसा तो तुम भी नहीं निकाल सकते हो। नहीं सर, अभी 2-3 दिन पहले उसका डेबिट ब्लॉक अपने आप ही हट गया। हट भी गया? हाँ। मतलब अपने आप हटा या फिर आपने बैंक को कोई एप्लीकेशन लिखा नहीं था? नहीं, अपने आप मैं पहले जाता था बैंक, अभी मैंने 1.5-2 महीने से तो जाना भी छोड़ दिया। मैंने अकाउंट छोड़ ही दिया था, मैं अपने दूसरे बिजनेसेस में, दूसरे उसमें कामों में लगा। मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं गया बेंगलोर अभी। अच्छा, बैंगलोर जब आप गए थे तो फिर कैसे अकाउंट अनफ्रीज कराया था? उन्होंने क्या सर आपकी उन्होंने डिटेल्स? थोड़ी सी रिश्वत ली थी सर। अच्छा, वो पैसे देते हैं ना? सब कुछ होने के बाद भी मेरा अकाउंट थर्ड लेयर पे था उस केस में। अच्छा। फोर्थ लेयर पे था, फोर्थ लेयर पे। और हम्म। उसमें 1,11,000 का डिस्प्यूटेड अमाउंट था। मेरा 2 लाख का कुल ट्रांजेक्शन था, जिसमें मैंने सारे प्रूफ वगैरह सब कुछ दिए हुए थे, क्योंकि हम्म। मैं जिसको सेल किया था उसी के अकाउंट से मेरे खाते में पैसा आया था। अच्छा, ये फिर? मैंने सब कुछ बताया था उन्हें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। फिर वो कहने लगे आपको हमें थोड़ा पैसा देना होगा, इसमें खर्चा आएगा। तो मैंने कहा कितना आएगा? तो वो कहने लगे 80,000 खर्चा आएगा। मैंने कहा 80 तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। हम्म। मैंने आपको सब प्रूफ कर दिया, अब मेरा कोई लेन देन नहीं है। तो कहने लगे खाता खुलवाना है नहीं खुलवाना? मैंने कहा खुलवाना है। तो फिर वो कहने लगे एक काम करो, 30,000 रुपये दो, खत्म करवा दो। तो फिर हम्म। मैं उस टाइम पे उलझा हुआ था, क्योंकि मेरे 80,000 भी फंसे हुए थे, आपको हम्म। पता है। तो हम्म। मैंने घर वालों से डिस्कस किया, तो घर वालों ने कहा अगर 30,000 रुपये दे के 80,000 रुपये छूट रहे हैं तो दे के खत्म कर दो। तो फिर उन्होंने वहीं से एट अ टाइम तुम्हारे सामने ही बैंक को मेल किया या फिर टाइम लगा हाँ, था? उसी टाइम एट अ टाइम कर दिया था। उन्होंने मतलब बैंक को मेल किया एंड बैंक ने फिर उसी से मैंने ब्लॉक कर दिया? बैंक ने 3-4 दिन में अनफ्रीज कर दिया था, लेकिन उस पर डेबिट ब्लॉक लगा हुआ था, क्योंकि मैं पंजाब नहीं गया था उस टाइम तक। अच्छा अच्छा। तो इस चक्कर में वो पैसे 60,000 रुपये खुल गए थे मेरे। 20,000 का लीन पंजाब की तरफ से था। तो जब तक मैं पंजाब जाता उतने के अंदर वहां से उन्होंने 19 लाख का लगा दिया। अच्छा। सर आप बताइए, डिस्प्यूटेड अमाउंट 5,000 है और नहीं वो नहीं, उन्नीस अरे लाख का वो लगा रहा है। 19 लाख का लगाने से नहीं होगा। वो एक्चुअली एज पर द, देखो, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती हैं, तो वो भले ही हाँ नोटिस पे डिस्प्यूटेड अमाउंट 19 लाख का लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा होता है ना कि जैसे हाँ मान लो सर। कहीं भी कोई अपराध होता है, ये जी जी। मान के चला जाता है कि ये सारे जितने भी पैसे जिनके अकाउंट में गए हैं, ये पूरा एक गैंग है, और ये अच्छा। सारे पैसे की वसूली एक आदमी से हो या सबसे हो। तो ये तो इनिशियल लेवल पे पुलिस मान के चलती है कि भैया जो भी फ्रॉड हुआ है, ये सारे एक ही कनेक्टेड लोग हैं, तभी सबका अकाउंट फ्रीज होता है। सर लेकिन मेरे वो पास तो एड्रेस में लेकिन नहीं वो तो आया कोई लेटर। लेकिन वो तो बाद में एट द जी जी। रियल कोर्ट में हो, थाने में हो, पता चल ही रहा है कि भैया आपका कोई, वो तो बैंक ट्रांजेक्शन से दिखता है, जिसने भेजा है उससे आपका क्या रिलेशनशिप है, वो क्या आपके कोई फ्रेंड है, गैंग है, मेंबर है, या वो फिर सिंपली एक बायर था, आपने भैया उससे मतलब सेल किया, बायर किया, वो एक रिलेशनशिप है, वो तो दिखता है। तो बाइनेंस का जी कर रहे हो तो वो चीज़ें नहीं आती है इनिशियली, तो वो पुलिस वाले
अपना वो दिखाते ही हैं। और यहाँ पे ये तो मैं देख रहा हूँ, पता नहीं पहले गुजरात पुलिस काफ़ी एक्टिव था अकाउंट ब्लॉक करने में, और अब बेंगलोर पुलिस काफ़ी एक्टिव है, पता नहीं ये बेंगलोर लोगों तो का। सर काफी ज्यादा करप्टेड है। मैं पंजाब गया था, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हम्म। पंजाब वालों ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया सर। आप झूठ मानोगे सर, मतलब उन्होंने मतलब मेरे सारी को चीज़ें चाय सुनी। पिलवाई, सब करवाई, सब सुनी, बिल्कुल मतलब बहुत ही हम्म। फ्रेंडली। और फिर सब बैंक सुनी। को भी मेल कर दिया था। बैंक को मेल नहीं करा उन्होंने अभी तक। उन्होंने कहा है कि ये केस आप चलने दो, हम्म। हम चाहें तो अभी क्लियर, लेकिन हम ऐसा सब कुछ नहीं करते यहाँ पे। कोर्ट में केस चल रहा है, वो जो होगा, अगर आपके खाते में 20,000 डिस्प्यूटेड है तो आपके खाते से निकल जाएगा, आप टेंशन मत लो। 20,000 बड़ा अमाउंट नहीं है, आपका खाता खुद ब खुद अनफ्रीज हो जाएगा। हाँ ठीक बोला उन्होंने। हाँ टाइम लगता है, साल 2 साल, लेकिन वो हो जाता है। अब जो लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा के पुलिस के पास जाते हैं, अब वो भैया वहाँ पे ज़्यादातर तो मतलब वैसे मतलब पुलिस टू पुलिस डिपेंड करप्शन चल करता है। रहा है सर। और ये जैसा बेंगलोर वाले का जो साइबर क्राइम का है ना, तो ये एक छोटे लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि ये हाँ ब्लॉकिंग जब भी होता है तो ये एसीपी डीसीपी और कमिश्नर लेवल तक ही होता है। और तो ये भैया ये आई थिंक लेते तो नीचे वाले ही लोग हैं। अब ये इतना पैसा लेके अपने जेब में नहीं रख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि एक साइबर थाना कम से कम नहीं भी ब्लॉक करता होगा तो पर डे कम से कम 50 अकाउंट ब्लॉक करता होगा कम से सर, कम। मेरे सामने बेंगलोर जिस साइबर क्राइम में मैं गया था केस सॉल्व करवाने, HSR लेआउट, हम्म। उन्होंने मेरे सामने कम से कम 3 लिस्ट फ्रीज करे थे अकाउंट। 3 लिस्टों में मान के चलिए आप, एक लिस्ट में 100 कुछ अकाउंट होंगे हम्म। तो अब और उसी से लाइन से अंदाजा करे लगा जा लो ना रहे थे। कि एक साइबर थाने वाले के पास कितने लोग आ रहे हैं और फिर कितने लोगों से ये कितना पैसा ले रहे सर हैं, मेरे और एक हिसाब साइबर से तो थाने की फिर मेरा, इनकम क्या हो गई। जी जी, मेरा पर्सनल ये मानना है सर कि इन स्कैम्स के पीछे भी शायद इनका हाथ हो सकता नहीं है, नहीं, ये क्योंकि ये, बिल्कुल देखो, ये पूरा ना एक नेटवर्क चलता है, क्योंकि जो इसमें एक्चुअल जो मतलब कल्प्रिट है वो तो पकड़ाता नहीं है, ना ही उसको पुलिस पकड़ पाती है। हाँ, क्योंकि वो अब पैसा इधर उधर कर देता है। हाँ, वो तो पूरा सारा कुछ जो कि करप्ट है वो तो करप्ट देके पुलिस से अकाउंट भी अनफ्रीज कराएगा, वो फिर इसका अपना भी अकाउंट होता नहीं है, वो तो इस तरीके से हाँ इसको रोटेट करता है। जो एक्चुअल मास्टरमाइंड है वो तो पकड़ में भी नहीं आता, पकड़ में आ भी जाए तो वो पैसे लेके अपना सारा निकलवाता है। अब जो इसमें बेकार जो इनोसेंट लोग हैं एक्चुअली, चाहे वो जी जी शॉपकीपर हो, कोई बैलेंस बाई कर रहा हो, कोई गेमिंग जी ऐप है, कोई किसी बंदे ने टेलीग्राम कर लिया, या फिर आप ही ने मान लो किसी को पैसा किसी शॉपकीपर को भेज दिया, फ्रेंड को भेज दिया, वो तो इनोसेंट है, लेकिन ट्रेल में आ जी गया जी। तो उसका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाना। अब अननेसेसरली एक बंदा नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट घूमना, यानी अदर स्टेट जाने का मतलब ही है कि पंगा, पंगा इन द सेंस खर्चा। उसके लिए हाँ भैया सर, वो कोई तो ये बैंक भी से नहीं होगा। है श्योर कि वो जा रहा है तो ठीक भी हो जाएगा, एक दिन में हो हाँ जाएगा। जिस दिन आप गए हो सकता है वो आयो ना मिले, कोई थाने में ना हो, उस दिन हाँ सर, किसी वो और। नाटक रहते हैं उनके। अब वो कहेगा भाई आज वो वहाँ गया बंदा, फिर अब 1 2 दिन स्टे करे, होटल में रहे, फ्रेंड के पास रहे, मतलब कोई अगर ना हो उस लोकल स्टेट में तो लैंग्वेज का इशू भी, एक नॉर्थ सर इंडियन आपके तो बंदे। कांटेक्ट होंगे ना बेंगलोर में। नहीं मेरे हैं वो इतने, हम लोग के तो कॉन्टेक्ट्स हैं, बट वो जो सिस्टम आपने देखा ना, बिकॉज मेरे को भी देखो बहुत ही ऑनेस्टली किसी को भी भेजो, मतलब होता क्या है कि भैया एडवोकेट साहब सर आप ले लो, मैं कहा मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तो कहूँगा भैया मेरी फीस 5,000 रुपये है, आप मेरे को दो, मैं जाऊँगा बात करूँगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके बिहाफ में भी चले जाऊँगा। जो कि कई बार जी जी। बुलाते भी हैं कि सर ठीक है वो नहीं आ सकता आप आ जाइए, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो उनका असली गेम होता है, अरे वकील साहब आप आए हैं तो आपको तो पैसे मिले हैं, तो भैया हमें भी दिलवा दो। अब ये गेम चालू होता है तो वो कई बार मैंने देखा है कि क्लाइंट अगर खोज जाए तो उससे शायद से कम में भी निपट जाए, लेकिन कोई हाँ वकील को भेज रहे हैं तो वो फिर कई बार बड़ा मुंह खोलते हैं, और फिर कई हाँ बार सर, मेरे साथ भी ये सब देखने को मिला था मुझे एक बार बेंगलोर जब मैं गया था। और फिर कई बार उल्टा भी होता है कि अगर कई बार वकील के थ्रू कम भी पड़ जाता है, कई बार डबल भी खर्चा हो जाता है। जी और ये मतलब बिकॉज करप्शन तो है ही, क्योंकि इनको भी पता है कि बेचारा ये वो तो किसी को भी समझ के डॉक्यूमेंट देख के बैंक ट्रांजेक्शन देख के समझ में आ जाता है कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि दो ही चीज़ें उनको चेक करनी है कि ये बंदा करता क्या है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जो पैसा इसने लिया था वो किस चीज़ के लिए लिया था। अगर वो एक जी लॉफुल रीजन से लिया था, सामने वाले को कुछ दिया और बदले में लिया, तो वो एक लॉफुल रीजन है, और ये जो कर रहा है वो भी लॉफुल है, तो ये गलत है नहीं। लेकिन फिर भी भैया अब हम फ्री में क्यों खोलें, आप पैसे दीजिए। अब उनका ये होता है कि तुम वहां से चल के यहाँ तक आए, 5-10 हज़ार रुपये खर्च किए तो हमें भी भैया कुछ खिला के जाओ। जी जी। लेकिन ये बड़ा गलत है, अगर कोई बंदा मतलब वाकई में पैसे ना सर हो। इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, देखो क्योंकि होना काफी चाहिए, सारे लेकिन इनोसेंट हमारे लोग। देश में ना मतलब हर एक चीज में करप्शन है, और ये मतलब पुलिस थाने तभी में तो। और ये एक नया मतलब साइबर फ्रॉड निकला है जहाँ पे अकाउंट फ्रीज करने का एक नए
एक नियम स्टार्ट हो गया, किसी ने भी ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, जितने भी लोग ट्रेल में थे सबका अकाउंट ऑटोमेटिक फ्रीज करना, और पुलिस वालों के लिए कमाने का एक बड़ा अच्छा धंधा हो गया है। अब कई जी जी थानों जी। ने जिन्होंने ये चीज़ समझ ली कि अरे यहाँ तो बड़े आराम से पैसे कमाए जा सकते हैं, लोग खुद आएंगे अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पे, और किसी के अकाउंट में कितने भी लाख हो सकते हैं और उसके हिसाब से हम पैसा निकालते हैं। हाँ सर यही है। तो जो ईमानदार बंदा होता है और उनके पास भी डिटेल पहुंच जाती है, क्योंकि बैंक के थ्रू पता चल जाता है कि इस बंदे का अवेलेबल बैलेंस क्या हाँ है नहीं है, तो उसके हिसाब से कई बार मुंह खोलते हैं। अब कोई भी बंदा सर मैं कर्नाटका तो नहीं, जाकर। उनके ही बगल वाले की एनओसी, उनके बगल में जो स्टेशन है HSR बेंगलोर हम्म। जहाँ से निकले, उधर की एनओसी भेजी और उससे फोन भी लगवाया, वो मानने को तैयार नहीं, कह रहा है तुम मिलने आओ यहाँ पे। हाँ, दो मिलने महीने आने से का मैं उसे मतलब ही है व्हाट्सएप कि पे, पैसे चाहिए। मैं उन्हें 2 महीने से व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर आप देख लो देख लो, मैं अब तो कई रेडी हूँ बार ना डिस्प्यूट कोई अच्छा अमाउंट। पुलिस वाला होता है तो फॉलो अप करने से सुन लेता है, अदरवाइज उनका वही है, आके एक बार कम से नहीं कम सर, मिलिए। उनके साथ भी इशू ये रहता है ना, उनके ऊपर वाले नहीं मानते। हाँ, मतलब ये बंदा तो तुम्हारा मान लो फ्री में भी खोल दे, लेकिन ऊपर हाँ, वाले को ये होता है कि अच्छा तुमने फ्री में साइन करना खोला है है उसे। तो भैया तुमने लिया होगा, तो फिर ऊपर भी देना पड़ता है ना। जैसे अब सर मेरे पास 4 तारीख को लेटर आया था ईमेल पे, मेरे पास एड्रेस पे नहीं आया, सिर्फ ईमेल पे नहीं नहीं, आया है वो 41A 41A का। का नोटिस को लेके कोई नहीं है, अगर नोटिस आया भी है थ्रू मेल आए थ्रू पोस्ट आए, उसका रिप्लाई आप नोटिस पे ईमेल आईडी होता है उस पे आप दे सकते हैं। सर मैंने उसके ईमेल पे एक PDF वर्ड बना के पूरा भेज हाँ, दिया भेज दिया, बस कि आपने अपनी ड्यूटी कर ली है, तो जिससे कि कल होके आप पे कोई लीगल एक्शन ना होगा और ना वो ले सकते हैं, और आपके पास भी कोर्ट को दिखाने के लिए रहेगा कि हाँ मैंने अपना रिप्लाई दे दिया था, ड्यू टू वट एवर रीजन मेरे पास सर इसमें फाइनेंशियल अरेस्ट कंडीशन हो वरेस्ट का तो सकता है। सीन नहीं होता ना कुछ? हम्म। अरेस्ट वरेस्ट का तो सीन नहीं नहीं नहीं, होता ना कभी इसमें? नहीं होता, पुलिस अरेस्ट इस मामले में करती भी नहीं है और कर भी नहीं और सकती है। खाते में से पैसे तो नहीं कटेंगे नहीं अपने? नहीं, खातों से ऑटोमेटिक डेबिट नहीं होगा, वो कोर्ट ऑर्डर पे ही होता है, कोर्ट ऑर्डर का मतलब है फाइनल डिसीजन। तो कोर्ट ऑर्डर ऐसे नहीं देगा, कोर्ट ऑर्डर चीज़ों को देखने के बाद ही डिसाइड होता है, किसी के अकाउंट में पैसा हाँ। आना या जाना ये कोर्ट ऑर्डर पे डिसाइड होता है। सर बैंक। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, नाम क्या है आपका सर? सिद्धांत शर्मा। बहुत देखिए शुक्रिया सिद्धांत दिल्ली सर, में आपने अगर इतनी आपका इन्फॉर्मेशन देखो, दी। दिल्ली में किसी बंदे का होता है हाँ। नोएडा गुड़गांव फरीदाबाद, तो यहाँ जी तक तो जी। मैं पर्सनली जा सकता हूँ। अदर स्टेट का क्या होता है कि हमारी तो लिंक है, लेकिन वहाँ हाँ पे ना सर। मतलब मुझे भी लोग कहते हैं सर करवा दीजिए, मैं कहता हूँ यार मेरे अपनी ईमानदारी की तो गारंटी ले लूंगा, अब किसी और वकील को भेजो या कोई और, तो वो हाँ भी सर वो फिर तो राइट। मेरे साथ कितना भी मतलब टाई अप है, लेकिन वो अपना कमाने के चक्कर में लगा रहता है। और हाँ पुलिस सर वालों वो का तो तो है। तुमने अब खुद देख कर आए हो तो पता ही है जी जी। सिस्टम क्या है। अब ये चीज जो सर लोग बहुत नहीं गए खराब हैं सिस्टम है। कभी, वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वी नो कि अरे किस तरीके से इन्होंने बिजनेस बना दिया ना, उनको पता है कि अब और ऐसे सर हैं हम। ये साफ बोलते हैं, कहते हैं कि वो ट्रेडिंग इलीगल है, मैंने उनको सब हाँ, कुछ वो तो दिखाया तुम्हें भी खोल डराएंगे के। धमकाएंगे, तुम इलीगल काम कर रहे हो, तुम भैया ये क्रिप्टो इलीगल है कहने लगे ये। इसका लाइसेंस कहाँ है, मैंने कहा इसका कोई लाइसेंस नहीं लाइसेंस? बनता है, अरे भैया एक्सपायरी हो। इसका में कोई लाइसेंस मिलता है क्या ट्रेडिंग करने का? एक स्टॉक मार्केट वाले बंदे का लगाया था, उससे कह रहे थे तू लाइसेंस बता, तो वो बोल रहा भाई मैं तो अरे मेरे ऐप को के बता थ्रू दो ना करता आप ही हूँ। कि भैया कौन सी एजेंसी लाइसेंस देती है इसका, हम ले लें वहां जी से। सर भाई। कहने लगे इलीगल है, सब वो कुछ तुमको इलीगल है। डराएंगे कि भैया क्रिप्टो में ट्रेड करना इलीगल है, तुम गलत काम कर रहे हो। भैया इलीगल होता तो पहले तो मेरे पे आप लगा दीजिए ना, तो कौन सी धारा लगती है मैंने ट्रेड किया है इलीगल तो। वो फिर कहते हैं गवर्नमेंट तुम इस यहाँ पे पे आए टैक्सेशन क्यों, ले रही जाओ है, तुम। गवर्नमेंट ने ही खुद इसको अपना एक टैक्स का जरिया बना हाँ लिया सर, है। 25% टैक्स ले रही तो है। वही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को तो भैया जिस चीज पे टैक्स है वो इलीगल कैसे हो सकता है। अच्छा, वो तो देखो वही तो। पुलिस वाला तो तुम्हें डराएगा धमकाएगा, उसका काम ही है कि जी जी। कैसे भी 2 रुपए निकालना। जिस बंदे का सही भी होता है ना, मान लो तुम्हारा तो मतलब क्रिप्टो का है, तो मैंने किसी को भेजा किसी भी हाँ पर्पज से, उस बंदे से को भी क्या ये यूं ही थोड़ी छोड़ेंगे, कहेंगे अच्छा तुम भी उनके गैंग के साथ मिले हो, तुम उसके फ्रेंड हो, तुम मतलब उसके अकाउंट का शेयरिंग, मतलब किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के तुमको डराना धमकाना और तुम्हारे पैसे सर, वसूलना। लेकिन मैं देखा है कि जैसे दिल्ली पंजाब इस साइड वाले इतना नहीं कर रहा है जितना ये हाँ लोग वो ना करते हैं। बिकॉज ये बिजनेस बेंगलोर। मैंने कहा ना, जैसे वो अब उनको पूरा, बिकॉज मैंने भी देख रहा हूँ, ये हम लोग तो ऑनलाइन ही है कि भैया बैंगलोर से ज़्यादातर लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो जैसे ही ये अगर लगे ना तो समझ जाओ कि वहाँ का जो मेन हेड डिपार्टमेंट है, अरे हाँ। वो भैया इस चीज़ को लेकर अब एक बिजनेस बना दिया उन्होंने। जी सर, वहाँ पे तो सब जगह बिजनेस ही लग रहा है मेरे को। क्योंकि हर एक स्टेशन में भैया वो एक कंट्रोलिंग सिस्टम तो ऑब्वियसली हेड ऑफिस होता ही है हर एक पुलिस का, कि जी भैया जी। ये करो, सबके खाते फ्री, सबको बुलाओ, सबको नोटिस भेजो, क्योंकि नोटिस भी उन्हीं के द्वारा भेजे जा रहे हैं, बाकी अदर होता तो हर एक स्टेट का फ्रीज है, लेकिन हाँ हार्डली मतलब कहीं कहीं नोटिस जाता है जब बड़े बड़े मैटर में,
लेकिन जी वहाँ वो फर्स्ट सेकंड लेयर को ही भेजते हैं बस, ज़्यादा नहीं हाँ, भेजते लेकिन वो। उनके द्वारा तो भैया हर एक किसी को नोटिस मेल करो, पोस्ट करो। नोटिस का मतलब है सामने वाला खुद आपको अप्रोच करेगा, डर के मारे आएगा और फिर पैसों की वसूली होगी। सर मुझसे 8 तारीख से पहले, 4 तारीख को आया था, बोला था 8 तारीख से पहले वो आओ, बट डेडलाइन गया नहीं। देते हैं विद इन 7 days, विद इन 5 days। वो कुछ नहीं है, जाने का फिजिकल नहीं है। आप ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन आई एम नॉट एबल टू कम एंड वट तो एवर सर मैंने लिख डिटेल। दिया, मेरे हाँ, एग्जाम चल रहा है और मेरे yeah, my हेल्थ इश्यूज हैं। examination is going on and I cannot come, and whatever detail which they are asking, बैंक अकाउंट डिटेल, ट्रांजेक्शन, आप क्या करते हो, पैसा किस चीज के लिए लिया था, वो चीजें आप रिप्लाई में दे रहे हो, देन नो नीड टू वरी। आगे देखो 100 बात की एक बात, सही हो, डरने की जरूरत नहीं है। बस जी बंदा जी। परेशान इसलिए होता है कि अगर खाते में पैसे फंस जाएं अपने सर मेहनत मेरे के। रिश्तेदार फंसे इस चक्कर में, हाँ, परेशान हो बंदा रहा था। परेशान इसलिए होता है। ठीक सर है, कोई भी अगर डाउट आपका रहेगा ना आप व्हाट्सएप मेरे को नंबर यही व्हाट्सअप है? कर देना, नोटिस या कुछ भी आता है आप मेरे सर को व्हाट्सअप मैं कर देखिए, मैं देना, मैं आपको रिप्लाई एक कर दो दूंगा। सेकंड आप मुझे दोगे बस, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, मैंने जो इनको लेटर भेजा है, इसमें मैंने इनका पूरा बताया कि आपने आप मुझे मेरे को ना इसके व्हाट्सअप लिए कर भेजा है। दीजिए, जो भी जी जी, है मैं मुझे देख लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इससे मैं भेज कोई देता हूँ दिक्कत आपको। नहीं आएगी। मैंने पूरे स्क्रीनशॉट। आपको भी बेंगलोर पुलिस, गुजरात पुलिस, तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा अगर किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस 41A का या पुलिस में अपेयर होने का, बैंक अकाउंट फ्रीज़ का आपसे पूछा जाता है बताने को कि भैया आपने पैसे किस चीज़ से लिए हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आए, जिसने पैसे भेजे उससे आपका क्या रिलेशन था, बस यहीं तक है। अगर वाकई में आप अपराधी नहीं हैं, कहीं से डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा परेशान होंगे लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएंगे। अगर ज़रूरत है डेफिनेटली आप पुलिस विज़िट करें, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, आपका अकाउंट अनफ्रीज़ होगा। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प एडवाइस चाहिए, क्या करें नहीं करें, कैसे रिप्लाई करें, क्या प्रिवेंटिव स्टेप है, क्या प्रोसेस रहता है, अगर फ्रॉड में पैसा गंवाया है कोर्ट से कैसे ऑर्डर लें,